जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं निमाई गुप्ता और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ में श्री राम वनगमन पथ को। दोस्तों, जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनके पावन चरण हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से स्थानों में पड़े, उसको आज छत्तीसगढ़ में नक्शा के माध्यम से देखेंगे। श्री राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े वह हमारे लिए पर्यटन स्थल बन गए और उन पर्यटन स्थलों को सरकार धीरे धीरे विकसित कर रही है। तो देखते हैं श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास काल में छत्तीसगढ़ में क्या क्या किया। उससे पहले हम रामायण काल को भी अच्छे से देख लेते हैं, क्या क्या घटनाक्रम हुए। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कोसल था और उसकी राजधानी कुशस्थली थी, और बस्तर का नाम दंडकारण्य था और उसकी राजधानी मधुमंद था। दक्षिण कौशल के राजा भानुमंद थे, उनकी एकलौती पुत्री कौशल्या थी। कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से हुआ। दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हुए, जिसमें कौशल्या के पुत्र श्री राम हुए। और चारों भाई के साम्राज्य बंटवारे में श्री राम को उत्तर कौशल मिला और दक्षिण कौशल श्री राम का ननिहाल था, मामागढ़ था, चंद्रखुरी, रायपुर। और कौशल्या माता एकलौती राजकुमारी थी, तो स्वाभाविक है दक्षिण कौशल भी श्री राम को ही मिला। श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। लव को उत्तर कौशल मिला जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और कुश को दक्षिण कौशल मिला जिसकी राजधानी कुशस्थली को बनाया गया। और चंद्रखुरी, रायपुर में कौशल्या माता का मंदिर 1973 में बनाया गया, कौशल्या माता की याद में। माता कौशल्या मंदिर जलसेन सरोवर में 16 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। श्री रामचंद्र जी के ज्येष्ठ पुत्र लव, उनका स्थान था उत्तर कौशल, राजधानी श्रावस्ती, और उनके अनुज छोटे भाई कुश, उनको मिला दक्षिण कौशल, हमारा छत्तीसगढ़, और उसकी राजधानी थी कुशस्थली। तो अब आते हैं राम वनगमन पथ पर। तो राम वनगमन पथ की लंबाई जो है 2260 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में लगभग 75 जगह से उनके चरण गुजरे और उसमें से 51 स्थानों को छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पथ में शामिल किया। 51 स्थानों में छत्तीसगढ़ में ठहरे थे या रुके थे। राम वनगमन पथ में शामिल किए गए स्थान 51, 75 में से 51 जगहों को इस पथ में शामिल किया गया और उसको 2 चरण में विकास के लिए चयनित किए गए। तो प्रथम चरण में विकास हेतु चयनित स्थल 9, 51 में 9 जगह को पहले चरण में शामिल किया गया और द्वितीय चरण में विकास हेतु चयनित स्थल 42 बच गए, तो 42। अब श्री रामचंद्र का जो छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण स्पर्श था, कहाँ पे हुआ? सीतामढ़ी हरचौका में। कौन सा जिला था? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। पहले कोरिया में आता था, अब नया जिला बनने के बाद मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी में लिया जाता है। तो ये था हमारा प्रारंभिक जानकारी। अब हम लोग नक्शा में आते हैं। अब आते हैं राम वनगमन पथ का प्रथम चरण, 9 स्थान। देखते हैं कौन कौन से 9 स्थान हैं। सबसे पहले है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में सीतामढ़ी हरचौका। यह जो है छत्तीसगढ़ में श्री राम भगवान का प्रवेश यहीं से हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। अब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से आगे कोरिया में आते हैं, फिर कोरिया से सूरजपुर, बलरामपुर, फिर आते हैं हमारा सरगुजा में। सरगुजा में है हमारा रामगढ़ की गुफा, सरगुजा में इसको चिन्हित किया गया है, रामगढ़ की गुफा को। अब उससे आगे आते हैं, फिर रायगढ़ में प्रवेश करते हैं। रायगढ़ में हमारा राम झरना, जब सीता माता को प्यास लगी थी तो श्री रामचंद्र ने यहीं पे तीर मार के झरने से पानी निकाला था, तो उसको अभी प्रथम चरण में शामिल नहीं किया गया है, राम झरना को। अब आगे बढ़ते हैं, फिर शक्ति आते हैं, शक्ति से फिर जांजगीर चांपा में आते हैं। जांजगीर चांपा में है हमारा शिवरी नारायण। शिवरी नारायण को तो आप लोग जान ही रहे हैं। यहीं पे भगवान राम ने सबरी माता के जूठे बेर खाए थे, यहीं
जांजगीर चांपा के शिवरीनारायण में। और है जांजगीर चांपा में खरौद मंदिर है, यहाँ खरदूषण का साम्राज्य था। और लक्ष्मण का लक्ष्य छिद्र वाला शिवलिंग स्थापित किए थे। लखनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है खरौद में, जांजगीर चांपा के खरौद में। उसको भी सेकंड चरण में उसको देखा जाएगा। अब वहाँ से आगे आते हैं तो बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में है तुरतुरिया आश्रम बलौदा बाजार। तुरतुरिया आश्रम किस लिए फेमस है? वाल्मीकि जी का आश्रम था और लव कुश का यहीं पे जन्म हुआ था, तुरतुरिया आश्रम में, बलौदा बाजार में। लव कुश की जन्मस्थली तुरतुरिया आश्रम बलौदा बाजार। फिर अब आगे आते हैं महासमुंद में, आते हैं रायपुर का चंद्रखुरी। चंद्रखुरी में है हमारा कौशल्या माता मंदिर, छत्तीसगढ़ का एकमात्र मंदिर कौशल्या माता मंदिर चंद्रखुरी रायपुर में स्थापित है। अब आगे बढ़ते हैं, रायपुर से हम लोग आते हैं फिर गरियाबंद। गरियाबंद में है, गरियाबंद के राजिम नामक स्थान में है लोमेश ऋषि आश्रम। यहाँ पे लोमेश ऋषि का आश्रम है। अब गरियाबंद से आगे बढ़ते हैं धमतरी। धमतरी हमारा सिंहावा पर्वत में आते हैं, महानदी का उद्गम क्षेत्र में। वहाँ है सप्तश्रृंगी ऋषि आश्रम, धमतरी में स्थापित है। वहीं पे है सप्तश्रृंगी ऋषि आश्रम। अब कांकेर आते हैं। कांकेर में ही पंचवटी है, वहीं पे माता सीता का हरण हुआ था, तो उसको भी अभी शामिल नहीं किया गया है। फिर आते हैं नारायणपुर। नारायणपुर से कोंडा गांव से बस्तर जगदलपुर आते हैं। जगदलपुर बस्तर में ही उसको शामिल किया गया है राम वन गमन पथ में। अब फिर बस्तर से आगे आते हैं सुकमा में। सुकमा में एक जगह है रामाराम जगह को शामिल किया गया है प्रथम चरण में। तो यहीं से छत्तीसगढ़ का जो राम वन गमन पथ है समाप्त होता है। प्रथम चरण में 9 स्थान, यही इंपॉर्टेंट 9 स्थान है जिनको प्रथम चरण में शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट श्री राम वन गमन पथ में द्वितीय चरण के तीर्थ देखते हैं। द्वितीय चरण में कौन कौन से तीर्थ को शामिल किया गया है। सबसे पहले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहीं से श्री रामचंद्र का प्रवेश हुआ था। सीतामढ़ी घाघरा, कोटाडोल, अमृतधारा, सीतामढ़ी छतौड़ा और देवसिल, ये 5 स्थान जो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में इनको शामिल किया गया है द्वितीय चरण में। फिर आते हैं कोरिया में है एक जगह है, कोरिया का रामगढ़ सोनहट तहसील में रामगढ़ है, रामगढ़ कोरिया सोनहटपुर। अब सूरजपुर में आते हैं। सूरजपुर में है रक्सगंडा नामक स्थान सूरजपुर में। अब आते हैं सरगुजा में। सरगुजा में है हमारा देवगढ़, महेशपुर, बंदरकोट, मैनपाट, मंगलेरगढ़ और पंपापुर, ये है सरगुजा में। इन जगहों को सरगुजा में शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं जसपुर में। जसपुर में हमारा किलकिला और सरासोर, 2 जगह है किलकिला में, जसपुर में किलकिला और सारासोर। अब रायगढ़ में है हमारा रामछन्ना, रायगढ़ में रामछन्ना। और एक है गिरवानी में लक्ष्मण पादुका करके है, उसको पता नहीं कैसे शामिल नहीं किया गया है, मेन रोड में ही है गिरवानी के पास। अब नेक्स्ट है शक्ति में है चंद्रपुर, चंद्रहासिनी नाथलदाई मंदिर है, उसको द्वितीय चरण में शामिल किया गया है। अब इधर बिलासपुर में एक जगह है मल्हार, उसको शामिल किया गया है। और फिर जांजगीर चांपा में है खरौद और जांजगीर, 2 जगह को, जांजगीर चांपा में 2 जगह, खरौद और जांजगीर चांपा 2 जगह खरौद में। अब नीचे आते हैं बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में है हमारा धमनी, पलारी, नारायणपुर, कसडोल ब्लॉक में बलौदा बाजार में। फिर नेक्स्ट आते हैं रायपुर में आरंग और चंपारण्य, 2 जगह आरंग और चंपारण्य,
फिर महासमुंद में एक ही जगह है सिरपुर, महासमुंद में सिरपुर। गरियाबंद में है फिंगेश्वर, गरियाबंद में एक जगह है फिंगेश्वर। धमतरी में है मधुबन, अतरमरा और सीता नदी, ये 3 धमतरी। उसके बाद कोंडागांव में आते हैं गढ़धनौरा, केसकल घाटी, जटायुशिला, फरसगांव। बस्तर में है चित्रकूट, नारायणपाल, तीरथगढ़। और सुकमा में है इंजराम और कोंटा, 2 जगहों को शामिल किया गया है। अब दंतेवाड़ा में आते हैं बारासूर, दंतेवाड़ा, गिदम, 3 जगह हैं दंतेवाड़ा में। और नारायणपुर में है रक्षा डोंगरी, छोटे डोंगर, 2 जगह। अब बच गया हमारा कांकेर, कांकेर में है कंग ऋषि आश्रम, कांकेर। तो ये था हमारा राम वनगमन पथ के द्वितीय चरण के तीर्थ स्थान। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।